जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है विश्वास घात। शकुंतला जी जैसे ही पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी तो उनके पैर वहीं ठिठक गए। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शकुंतला जी के होश ही उड़ गए। अपने पिता के जाते ही इतनी जल्दी रंग बदल लिए बेटे बहुओं ने। जो माँ उन्हें जाड़े में रजाई से बाहर कदम भी नहीं रखने देती थी, वही बच्चे अपनी माँ को इस कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी अंदर से बेटे बहू बेशर्मों की तरह हंसने की आवाज आई तो शकुंतला जी का खून खौल उठा। तभी खुद को संभालते हुए एक कठोर निर्णय पर पहुंची और जैसे ही शकुंतला जी उनके सामने आई तो उन्हें देखकर बेटे बहुओं के होश उड़ गए। बड़ा बेटा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, माँ, यह सब क्या है? आपने इन सबको क्यों बुलाया है? हाँ माँ, हम तो बस आपके कमरे में आपका जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे, आपको अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक चटाक की आवाज से बड़ी बहू भौचक्की रह गई। खबरदार, अगर अपने मुंह से मुझे माँ कहा तो। माँ, आपने अनामिका को थप्पड़ कैसे मारा? बड़ा बेटा शकुंतला जी पर चिल्लाते हुए बोला तो शकुंतला देवी जी ने एक तमाचा अपने बड़े बेटे के गाल पर जड़ दिया। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना बेटा और बहू कहने पर, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब तुम लोगों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि और माएं अपनी ममता में अंधी होकर अपने बेटे और बहू से धोखा ना खा सके। तड़ी धड़ाम से शकुंतला जी वही जमीन पर बैठ गईं और अपने अतीत को याद करने लगी। अरे शकुंतला जी, आपको कितनी बार कहा है, इतनी ठंड में बाजार सब्जी लेने मत जाया करो। तुम्हारे घुटनों का दर्द फिर से बढ़ गया है तो मुझे ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। बाजार से भाजी लेकर आई हूँ। शकुंतला जी को श्यामलाल जी डांटते हुए बोले, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस बुढ़ापे में ही अब तुम पर बोझ बन गया हूँ। भगवान उठा क्यों नहीं लेता है मुझे? आप ऐसा मत बोलिए जी, एक आप ही तो हैं, मेरे जीने का सहारा, मेरी जिससे सांसें चल रही हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा है कि एक नौकरानी रख लो, पर तुम सुनती नहीं हो मेरी एक भी बात। श्यामलाल जी नम आंखों से बोले, कैसे विश्वास कर लूं पराई लोगों पर? हम तो अपने खून से ही विश्वासघात खाए बैठे हैं। कहने को तो तीन तीन बेटे हैं, पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। अपना पेट काट काट कर तीनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बेटे तो बड़े अफसर बन गए, पर आज देखो मन कुटित हो जाता है कि मेरे अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। ये कैसी विडंबना है। बचपन में जिन बच्चों की आंखों में आंसू आने नहीं देते, आज वह बुढ़ापे में हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में न जाने क्या कमी रह गई जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख तो दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख हमें ना दे सके। शायद यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। शकुंतला जी बोली तो श्यामलाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आप अपना मन दुखी मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांत हो जाऊं शकुंतला? मेरे जाने के बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? आप ऐसा मत बोलिए। और जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती, वह भी तो अकेले ही रहते हैं। शकुंतला जी ने श्यामलाल जी का हाथ पकड़ते हुए कहा और अपने अतीत में चली गईं। जब वह बारी बारी से बेटों के घर रहने के लिए गए थे, उस दिन बड़ी बहू दनाते हुए बोली थी, अपने माँ बाबूजी को मंझले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो? मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा है। बाकी दोनों देवरानियां तो ऐश कर रही हैं और मैं इन बूढ़े बूढ़ियों की सेवा में लगी हुई हूँ। इनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं और मैं इनके आगे पीछे पूरे दिन घूमती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए आजादी चाहिए और खर्च का तो कोई अता पता ही नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। इनकी दवाइयाँ और फल सलाद इतने महंगे आते हैं, कभी जूस बना कर दो तो कभी दलिया बना कर दो। यही काम करते रहो
पूरे घर का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया भी बनाओ। मैं क्या आपकी सारी उम्र रसोई में ही गुजार दूंगी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? अपनी पत्नी अनामिका की बातें सुनकर राहुल खुद बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरी तरफ सुबह सुबह अनामिका की चिक चिक शुरू हो जाती है। माँ बाबूजी जब भी रहने आते हैं वे बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है और उसका मूड भी थोड़ा खराब हो जाता है। कभी वह बच्चों पर गुस्सा करती है तो कभी अपने पति राहुल पर चिल्लाती रहती है। उन सब पर डाल डाल कर वो अपने सास ससुर को ही सुनाती थी। अब बेचारे उनकी भी मजबूरी थी, वह भी कहाँ जाएं, उनकी उम्र भी हो चली थी, आय का भी कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वही उन्हें दुनिया भर के ताने सुनाते रहते थे। दिन भर उन दोनों के लिए काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता था अनामिका के साथ। शकुंतला देवी जी के घुटनों में हमेशा दर्द रहता था। ससुर जी श्यामलाल जी को भी उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से वो चिड़चिड़े हो जाते थे और अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते थे। दोनों दंपत्ति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया तो खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी चाहिए होती थी। उसका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्च वही उठाएंगे। अब श्यामलाल जी बैठे बैठे अखबार पढ़ लिया करते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 8 दिन हो गए थे। श्यामलाल जी ने जब अपने बेटे से चश्मा बनवाने के लिए कहा तो अनामिका ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि वह थोड़े ही दिनों बाद मंझले बेटे राकेश के घर पर जाने वाले थे तो वहीं चश्मा बनवा देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसलिए अनामिका झुंझला रही थी। मझले बेटे राकेश को कहीं घूमने जाना था तो वह चला गया और इधर शकुंतला देवी और श्यामलाल जी को रहते हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके थे। शकुंतला देवी और श्यामलाल जी के 3 बेटे थे, राहुल, राकेश और संजय। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों की अच्छे से परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। श्यामलाल जी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं थी, इसलिए प्राइवेट नौकरी में ही छोटे बड़े कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा लिया, इस काबिल बनाया। उन्होंने अपने घर में अपने माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों को अच्छे से संभाल रखा था। वे दिन रात जी तोड़ मेहनत करते थे ताकि परिवार चला सके। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्च उठाए। ये बात अलग थी, इसी कारण वे अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। अपनी नौकरी की सारी बचत उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और करियर पे खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे राहुल की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। राहुल की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अच्छी सैलरी पर भी कोई भी लड़की वाला छोटे से घर में अपनी बेटी देने को नहीं तैयार था और राहुल भी अब इस घर में रहना नहीं चाहता था। उसने कर्ज पर एक बड़ा सा फ्लैट बुक करा लिया तो सब ने सोचा कि अब सब मिलकर उस बड़े से घर में रहेंगे। लेकिन राहुल की शादी होते ही वह अपनी पत्नी को लेकर नए घर में चला गया। उसने किसी से भी नहीं कहा कि सब मेरे घर पे चलो रहने के लिए। अपने दादाजी के निधन पर भी वह पूरी रात नहीं रुका था। राहुल और अनामिका सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उसे फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है और नई नई गृहस्थी में 100 खर्चे अलग रहते हैं। मंझले बेटे की अलग ही कहानी है। वह कॉलेज में सीमा से प्यार करता था और सीमा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर का घर जमाई बनकर रहेगा। तो राकेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सीमा से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वह बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और इसमें अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। श्यामलाल जी की माँ अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने राहुल
और राकेश से मदद करने को कहा, पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। शकुंतला देवी ने अपने गहने बेचकर सास का इलाज करवाया, पर उन्हें बचाया ना जा सका। तीसरा बेटा संजय भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी ही अच्छी कंपनी में लगी। अब श्यामलाल जी ने सोचा कि अब हमारे दिन फिर जाएंगे, पर वह भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब बड़े भाइयों को माँ बाबूजी की चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं? उसने कुछ ही महीने नौकरी की थी और वहीं ऑफिस में काम करने वाली लड़की नीलम से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ गए, तो फिर कभी वहां आकर रहना पसंद ही नहीं करते थे। श्यामलाल जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला वह उन्होंने अपना सारा अगला पिछा कर्जा जो लोगों से ले रखा था, बैंक से बच्चों की पढ़ाई और करियर के लिए जो लोन लिया था, वह सब कुछ चुका दिया। उन्होंने तीनों बेटों को कहा कि अब हम दोनों तुम तीनों पर की जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने माँ बाबूजी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा पैसा गहने सब चले गए और ये मकान भी तुम लोगों का कर्ज चुकाने में बिक गया। तीनों बेटे और बहू ने मिलकर फैसला किया कि माँ बाबूजी दोनों साथ में हर बेटे के घर 4-4 महीने रह लेंगे। फिर 4 महीने के बाद दूसरे और फिर तीसरे बेटे के घर रहेंगे। राहुल के घर में रहते हुए उनको 4 महीने और 4 दिन हो चुके थे। घर राकेश लेने नहीं आया। इसी बात पर अनामिका गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे घर पे छोड़ गए। 4 दिन से ऊपर हो गए। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवा कर बिल राकेश को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर शकुंतला जी की आंखें भर आईं। माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई सालों तक पाला, उन्हें संभाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन यह तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ शकुंतला जी, हमारे पास पैसा नहीं है ना, जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और ये तीनों अब हमें आंखें दिखाने लगे हैं। हमसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। 2 रोटी क्या देते हैं, ताने देकर सीना छल्ली कर देते हैं। 4 दिन से ज्यादा रह लो तो खर्चा गिनाने लगते हैं। भगवान ऐसी नालायक बच्चे किसी को भी ना दे। और श्यामलाल जी एकदम से चुप हो गए। 4 दिन के बाद राकेश माँ बाबूजी को अपने घर ले गया। माँ बाबूजी, आपके रहने की व्यवस्था मैंने घर के पीछे एक कमरे में वहां कर दी है। आपको जो भी जरूरत हो बोल देना। इतना कहकर राकेश वहां से चला गया। सुबह शाम नौकर चाय पानी और खाना दे जाया करते थे। शकुंतला देवी जी तो यह सोचकर आई थी कि राकेश के बच्चों को गोदी में खिलाएंगी, पर उसके बच्चों को तो यहाँ आया संभालती थी और बहू सीमा राकेश के साथ ही बिजनेस करती थी। दोनों को पीछे वाले कमरे में घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। राकेश एक बार पीछे कमरे में छोड़कर क्या गया तो वह दोबारा वहां आया ही नहीं, और सीमा तो अभी एक बार भी उनसे मिलने या आशीर्वाद लेने तक नहीं आई। एक सुबह शकुंतला जी पीछे टहल रही थी तो उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी। वह अपनी ममता को रोक नहीं पाई और अंदर चली आई, उसे खिलाने लगी, लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे गोद में लिया और उसकी नाभि पर हींग का घोल लगा दिया, तो कुछ ही देर में वह बच्चा चुप हो गया और हंसने लगा, तो वे इसे लाड़ और दुलार लगाने लगी। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और सीमा ने जब बेटे को अपनी सास के हाथों में देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगी, आपने मेरा बच्चा हाथ में क्यों लिया है? क्या पता आपने हाथ साफ किए भी हैं या नहीं? राकेश कुछ बोला ही नहीं। शकुंतला देवी रोती हुई पीछे के कमरे में आ गई। आज वह फूट फूट कर रो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी शकुंतला देवी को संभाला। उन्हें पता था जहां 2 बेटों के घर पर वो बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर में भी उनकी दुर्गति होने वाली है। संजय और नीलम नौकरी करते थे
उनके घर खाना बनाने वाली आया करती थी। सुबह 6 बजे की रोटियां बनाकर रख जाती थी। रोटियां भी इतनी पतली होती थी कि वे 4 जनों के लिए केवल 8 रोटियां ही बनाती थी। 2 रोटी भी इतनी पतली थी कि दोनों का पेट ही नहीं भर पाता था। मोटा अनाज खाने वाले दोनों दंपत्ति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने बहू बेटे से कहा कि 2 रोटी कम पड़ती हैं, ज्यादा बनवाया करो। तो नीलम गुस्से में दनदनाते हुए आई और बोली, आप तो दिन भर घर पर ही बैठे रहते हो, ज्यादा खाना खाओगे तो पचेगा नहीं इस उम्र में, कम ही खाना चाहिए। पहले से ही बीमार है और ऊपर से ज्यादा बीमार पड़ गए तो दुनिया भर का खर्च हो जाएगा। बहू की ऐसी बात सुनकर शकुंतला देवी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख कर श्यामलाल जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाकर अपना फैसला सुनाते हुए बोले, तुम लोग कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे घर में रहकर हम दोनों अपना अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम तीनों ऐसा खाना देते हो जैसे कोई हम पर एहसान कर रहे हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी भर की दौलत तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। क्या कहते थे तुम लोग कि पापा मम्मी, आप लोग हमें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा दीजिए और साथ में हम आपको अपने साथ शहर ले जाएंगे। और मैं भी तुम्हारी मम्मी की बातों में आ गया, लेकिन तुम तीनों इतने एहसान फरामोश निकले कि हमें 2 वक्त की रोटी भी तरसा दिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम हमारे रहने की व्यवस्था करो, एक नया घर खरीद कर दो। मुझे और तुम्हारी माँ को अपना घर चाहिए और उस घर का बिजली का बिल और राशन खाने पीने की व्यवस्था भी तुम तीनों करोगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम तीनों के ऊपर केस कर दूंगा, भरण पोषण के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दूंगा। बोलो, क्या फैसला किया है तुमने? नहीं तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही तीनों अपने पिता का फैसला मानने पर मजबूर हो गए और तीनों ने कुछ ही दिनों में उनके रहने की व्यवस्था कर दी और पति पत्नी अपने घर में वहां इज्जत से रहने लगे। शकुंतला जी भी खुद को बिजी रखने के लिए घर पर रहकर ही खाने पीने की सामग्री बनाने लगी थी। धीरे धीरे उन्हें छोटे मोटे अचार पापड़ के ऑर्डर मिलने लगे थे, जिसके कारण उनका खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से लौट आया था। और बेटे तो खर्चा पानी भेज ही देते थे, उनकी मजबूरी थी भेजना, वरना ऐसे नालायक बेटे शायद ही किसी को 2 वक्त की रोटी दे सके। श्यामलाल बाबू के खांसने की आवाज से शकुंतला जी ख्यालों से बाहर आईं और उन्होंने अपने पति को खाना बनाकर दिया, जैसा भी अब इस उम्र में उनसे बनता, कच्चा पक्का खाकर दोनों दंपत्ति अपना पेट भर लेते थे और अपनी छोटी सी जिंदगी में दोनों खुश थे। लेकिन एक दिन श्यामलाल बाबू को हार्ट फेल हो गया और वे उस दुनिया को अलविदा कह गए। शकुंतला जी तो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। बाप की मौत की खबर सुनकर तीनों बेटे आ तो गए, सारी औपचारिकताएं पूरी की। जब सारी क्रियाक्रम खत्म हो गए तो बेटे ने एक रात धोखे से सोते हुए माँ का अंगूठा मकान के पेपर पर लगा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ से अगर मांगेंगे तो वह इनकार कर देगी। सुबह जब शकुंतला जी किचन की तरफ बढ़ी तो उनके कदम वहीं रुक गए। बड़ा बेटा बोला, हमने मकान के पेपर पर माँ के अंगूठे के निशान तो ले लिए, लेकिन उस बुढ़िया का अब क्या करें? दूसरा बोला, अरे करना क्या है, वृद्ध आश्रम या कहीं किसी मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं, हमारी भी जान छूटेगी। इतना कहकर सारे बेशर्मों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगे। अपने बेटों की बातें सुनकर शकुंतला जी सदमे में आ गईं। बेटे इतना गिर जाएंगे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सोचने लगी, जिन बेटों को भरे जाड़े मैं रजाई से बाहर कदम नहीं निकालने देती थी, आज वही बेटे उसे इतनी कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ ही पल में वे खुद को संभालते हुए उन्होंने एक कठोर फैसला ले लिया। उनकी नजरों से बचकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गईं, बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ ही देर में जब शकुंतला जी पुलिस के साथ घर पहुंची
तो बेटे बहू के होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त भी वो अपनी माँ की अलमारी की तलाशी ले रहे थे कि कहीं कोई गहने तो नहीं। शकुंतला जी जब पुलिस के साथ पहुंची तो बेटे बहू के होश उड़ गए। बड़ा बेटा लड़खड़ाता हुआ बोला, माँ, यह सब क्या है? तभी चटाक की आवाज से बड़े बेटे का सर घूम गया। माँ जी, यह क्या बदतमीजी है? हम तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आपके कपड़े रख रहे थे। शकुंतला जी बोली, अरे बहू, अपने ससुर जी के जाते ही तुम्हें मेरी बड़ी ही फिक्र होने लगी। इतने में ही दूसरा थप्पड़ अनामिका के गाल पर पड़ा। खबरदार, अगर झूठ बोलने की कोशिश भी की तो। दूसरा बेटा बोला, पर माँ, हुआ क्या है? आप ऐसे पुलिस के साथ हमारे घर पे क्यों आई हो? मेरा मतलब है, आपने पुलिस को यहाँ क्यों बुलाया है? अभी पता चल जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? इतना कहकर शकुंतला जी अंदर कमरे में गईं, तो बहू बेटे डर से धर धराकर कांपने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। शायद माँ को हमारी सच्चाई पता चल गई थी। अंदर से शकुंतला जी बड़े बेटे के बैग से घर के कागज निकाल कर ले आई। वह अपनी माँ को देखकर सारे बेटों को सांप सूंघ गया। यह देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह मेरी नालायक औलाद, जिसने धोखे से मेरा अंगूठा लगा लिया है। ले जाइए इन्हें मेरी नजरों के सामने से। इन लोगों की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। तीनों बेटे बहुएं डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए शकुंतला जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर हम जेल चले गए तो आपके पोते पोतियों का क्या होगा? उन पे थोड़ा सा तो तरस खाइए। आज के बाद हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पोती के बारे में सोचकर शकुंतला जी को उन बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आइंदा से अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। शकुंतला देवी जी के कहने पर पुलिस वालों ने उनके बेटे बहू को छोड़ दिया। तीनों बेटे बहुएं वहां से सर झुकाकर चले गए। शकुंतला जी ने एक कमरा किराए पर दे दिया और उसमें कोई वृद्ध औरत रहने के लिए आई। उन्हें अकेलापन भी अब उस वृद्ध औरत के साथ महसूस नहीं होता था। उस दिन के बाद से शकुंतला जी ने अपने बेटे बहू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दोस्तों, पोता पोती के चक्कर में एक माँ ने गुनाहगार बेटों को माफ करके सही किया या गलत किया? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।